जो कोई भी गुरु के साथ अनुबंधित हो जाता है, यानी उनके सानिध्य से जुड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर के रजिस्टर में अपना नाम अंकित करा लेता है। धन्य हो। हमारे लोक के जितने जो रिश्ते हैं वो एक दुनियादारी के सामाजिक रिश्ते हैं, लेकिन गुरु पर्व एक परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ता है। तो ये इसमें अपने आप में बड़ी भारी अद्भुतता है, बड़ी भारी महिमा है इनकी। तो इस महिमा के साथ जो जुड़ता है वो महिमा मंडित हो जाता है। हर कोई व्यक्ति अपनी महिमा करना चाहता है, लोक में उनका नाम हो, ये उनकी इच्छाएं रहती है। चाहे वो इच्छाएं सूक्ष्म रूप से रहे, लेकिन रहती जरूर है। बाहरी तो कोई दुनिया माने अथवा नहीं माने, लेकिन मन में ये जरूर रहता है कि मैं भी एक बहुत बड़ा आदमी बनूं। लेकिन आदमी कैसे बड़ा बन सकता, इसके लिए मार्ग नहीं चुन पाया है। मार्ग चुनने के लिए आवश्यकता है कोई एक सदगुरु का शरण। इस वास्ते दरिया साहब कहते हैं, दरिया प्रेमी आत्मा आवे सदगुरु संग, सदगुरु सेती शब्द ले मिले शब्द के रंग। प्रेमी आत्मा जो है गुरु का संग करते हैं। गुरु का संग शरीर का संग नहीं है। गुरु का संग एक गुरु प्रदत्त मंत्र है, जिसे हम आनंद का स्रोत कहते हैं। उस मंत्र को जाप करते हैं, उनके मंत्र में ही डूबे रहते हैं। यही गुरु का संग है। गुरु का शरीर से हजारों किलोमीटर दूर रहता भले ही रहे, लेकिन गुरु का स्नेह और जो प्यार है और आत्मीयता है वो एक ब्रह्म संबंध की तरह है। इस विषय में दरिया साहब कहते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महाराज श्री कहते हैं कि कुंजी परदेसा फिरे, अंड धरे धर्मा, इस दिन राखे है तेमे तांसो बिन सेना। कुर्जोती कुर्जा हजारों किलोमीटर दूर देशांतर में फिरती, घूमती, खाती है, पीती है, मनोरंजन करती, जो भी उनकी गतिविधियां एक्टिविटीज जो होती वो करती है, लेकिन उनका मन कहाँ रहता है? अंडों में। अंडे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे या कोई बीड़ जंगल में जहाँ कहीं भी पड़े हैं, लेकिन कुर्ज का मन रहता है अंडों में। तो अंडे अपने आप ही वो परिपक्व हो जाते हैं, फूट जाते हैं, उनमें से बच्चे पक्षी छोटे छोटे निकल आते हैं। फिर वो कुर्ज कई महीनों के बाद जाती है, तो बच्चों के साथ वो प्यार करती है, उन्हें दुलारती है। तो ये एक स्नेह से ही व्यक्ति का पोषण होता है। तो गुरु ऐसे शिष्य के पोषण रखते हैं, ये एक शिष्य का पोषण है। तो इसी प्रकार से दरिया साहब कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महाराज कहते हैं, बाड़ी में नागिरी पान देशांतर जा, जोवा सूखे बेलड़ी पान वहां बिनसा। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं कि बाड़ी में नागर बेल का पौधा लगा हुआ, बेल बड़ी सुंदर है, प्यारी है, और उनके पत्ते कितने दूर देशांतर चले जाते हैं, लोगों के खाने के काम में आते हैं। भोजन करने के बाद लोग पान बीड़ा मुंह में लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं जब ठाकुर जी खाते हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। ऐसा करके लोग खाते हैं। भले ही खाओ, खाना चाहिए, लेकिन तम्बाकू मिश्रित पान मत खाना, बर्बादी हो जाएगी। तम्बाकू नहीं होनी चाहिए, कोई निषेध चीज नहीं होनी चाहिए। एक कोई हम अभी हम कलकत्ता गए थे, वापिस आ रहे थे, तो एक कोई भाई ने बीड़ा खिलाया। पान लेते ही उसके पूरे शरीर में और भयंकर एक ताप, घबराहट और मस्तिष्क में एक भयंकर गैस ऐसी फैली, उसका सिर चकराने लगा और नीचे गिरने लगा। तो हो सकता है उसमें कोई उसने तंबाकू का पट दे दिया होगा, पुट पट जो भी। तो ये लोग जो है, ऐसा करने से क्या होता, जिंदगी बर्बाद होती है। तो पान जो है दूर चले जाने के बाद सूखता क्यों नहीं? इसलिए कि
बेलड़ी पान के प्रति आत्मीयता का भाव रख करके उसे अपनी ऊर्जा रूपी पोषण देती रहती, उसे प्राण देती, जीवन देती। ऐसे ही सदगुरु अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से सारे शिष्यों को पोषण करते हैं। तो तुम कहोगे कि गुरु तो एक है, शिष्य लाखों हैं, तो फिर सबका भला कैसे होगा, सबको कैसे प्रकाश देंगे? गुरु एक सीमित है, एक शरीर में है, ऐसी बात नहीं है। गुरु सीमित नहीं, गुरु शरीर नहीं है। गुरु जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये पिंड आकाश में कितने तारे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इत्यादि चमक रहे हैं, तो इस प्रकार से एक सूर्य है, ग्रहों का राजा। तो सूर्य एक दिखने में अपने को छोटा सा दिखता है, लेकिन उस प्रकाश का कितना लंबा चौड़ा व्यास है, कितना विस्तार है। करोड़ों करोड़ों किलोमीटर में सूर्य प्रकाश देता है, जबकि सूर्य एक है। इसी प्रकार से सदगुरु सूर्य से भी अनंत गुणा प्रकाश स्वरूप में स्थित है। तो इसलिए संत कहते हैं, अनति चंदा उगिया मोरी अनंति उगा सूर्य अनंति चंदा उगिया हेली मारी अनंति उगा सूर्य। कितनी बढ़िया बात की। अनंति चंद्रमा जा अनंति सूर्य। आध्यात्मिक जीवन ही वास्तव में ऐसा है, हम इसको नहीं जान पाते। श्रीमद् भागवत में आया है, सोनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम करण रसायनम। कोटि सूर्य, हमारे भारत के माने हुए ऋषि जो है उनका वचन है कि करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। किनको कहते हैं? सूत जी को कहते हैं, सोनक जी महाराज, जो हजारों ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में वो प्रश्न करते हैं और श्रवण करते हैं। वो ऋषि कहते हैं कि कोटि सूर्य सम प्रभ, हे गुरु, आप करोड़ों सूर्य के समान आपके ज्ञान का प्रपुंज है, और जिसके माध्यम से सारी दुनिया को रास्ता मिल सकता है, मार्ग दिखा सकते हैं आप, ऐसे हैं आप गुरु। तो आप हमें भागवत की कथा सुनाएं। तो कोटि सूर्य जगह जगह से शास्त्रों में आया हुआ है गुरु के विषय में। तो गुरु की महिमा का तो कोई पार नहीं है। तो अब मैं उन्हीं भाई और बहन को निमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस चौकी पर आए, जिनको गुरु मंत्र लेना है तो वो आकर के यहाँ बैठे, और दूसरे भाई जो बैठे हैं वो नीचे उतर जाएं। अब देखो, थोड़ा सा नियम बताता हूं। गुरु मंत्र लेने वाला को चाहिए कि जीवन में जो भी व्यसन है उसका त्याग करना जरूरी। व्यसन कई तरह के होते हैं, केवल तंबाकू, सिगरेट, गुटखा भी नहीं है। ऐसे भी व्यसन होते हैं जो दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। ऐसे भी व्यसन होते हैं दूसरों को दुख देने की आदत होती है। जैसे बीननी सास को दुख दे रही तो सास बीननी को दुख दे रही है, तो बेटा बाप को, बाप बेटा को, ये भी बड़ा भयंकर व्यसन है। कि ऐसे कई लोग होते हैं जिनका मन नहीं लगता, जब तक कोई दूसरे झगड़ा नहीं करे तब तक मन नहीं लगता उनका। ये व्यसन है, ये भी, ये व्यसन सबसे खराब है। नीचे बैठो। अब आपको प्रार्थना की पुस्तक जो है वो दी जाएगी बाद में, लेकिन प्रार्थना की पुस्तक के बारे में बता देना चाहता हूं कि उसमें कुल 20 पृष्ठ है, जिसमें शाम का समय में 1 पृष्ठ से 10 पृष्ठ तक पाठ करें तो शाम का संध्या हो गई, सूर्यास्त होते समय, अथवा 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं। 1 घंटा पहले सूर्यास्त होने से लेकर के सूर्यास्त पीरियड में 1 पृष्ठ से 10 पृष्ठ तक पाठ करने से संध्या हो जाती है। इसी प्रकार से फिर आगे सवेरे स्नान करके 11 पृष्ठ से 20 पृष्ठ तक पाठ करने से सवेरे की संध्या हो जाती है। तो 2 प्रकार संध्या क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे जीवन में दिन भर में जो भी गलतियां हो गई है कोई कारण से, अज्ञानवश, मूर्खतावश अथवा आसक्तिवश, उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए संध्या हमारे ऋषियों ने कृपा की है।
तो उनकी कितनी कृपा है, कितनी अच्छी देन है मानव जाति के लिए कि हमारे पापों की निवृत्ति हो। तो ये तो करना संध्या, और आध घंटा करना है राम राम। जो बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं, वो आध घंटा राम राम करेंगे। छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो 10 मिनट राम राम करेंगे। और राम राम करना सासों सास, लेकिन उनके पहले मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूँ। आप बोलिए, बोलो राम राम, एक ही साथ में बोलना, बोलो राम राम। तारग मंत्र सदगुरु दिया बताए, जन दरिया शंकर भजे, शेष रहे लिव लाए, श्री राम शरणम मम। तो ये मंत्र आपको याद रहे अथवा नहीं रहे, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। राम राम करना सासुम सास। फिर भी नित्य स्तुति में मंत्र ये आया हुआ है, तो 24 घंटा में एक बार इस मंत्र का एक बार ही बोलना है। उसके बाद दिन भर चलते फिरते राम राम करो। घर का काम करते हुए बहने रोटी बनाती हुई, मूस निकालती हुई, घर कार्य करती हुई भगवान नाम जाप कर सकती है। तो आप घर में रह करके संत बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि योगियों के लिए कोई दूसरा ही कोई नियम हो और आपके लिए कोई दूसरा, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति का मन जब हो जाता है ईश्वर की ओर, ऐसी स्थिति में वो महान बन सकता है। तो इस वास्ते ये राम राम सासों सास करें, मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसे आते सांस में जाते सांस 7 प्रकार के प्राणायाम है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अंतरंग, लोम, अनुलोम, भ्रमरी, निनाद है। ये सारे प्राणायाम इनके साथ आ जाते हैं, तो बाकी नहीं रहता। सत्पुरुषों ने ये तो पहले ही बता दिया। पतंजलि योग सूत्र में इन प्राणायाम के काफी आई है, लेकिन हमारे महान पुरुषों ने एक परमात्मा का दिव्य संदेश प्राप्त करके, ईश्वर प्रेरित संदेश जो था, वो संदेश 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में दिया है हमारे समाज को, राष्ट्र को। जो इसमें ये सारे प्राणायाम में आ गए, लेकिन भूखे पेट सांसों सांस करना चाहिए। आते सांस में भी राम राम और जाते सांस में भी राम राम करना चाहिए। ये और मैं बोलता हूं, आवाज कानों से सुनना है और मन लगाना है। आवाज में जब मन लगेगा, डूबेगा, तो फिर आप बाह्य भान भूल जाएंगे। बाह्य दृश्य ने दिखेगा, ने याद रहेगा, यहां तक शरीर को भी आदमी भूल जाता है। एक परमात्मा ही शेष रहते हैं, राम ही शेष रहता है। आवाज